साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज, उनके वचनानुसार एक ही नूर एक ही ज्योत, उन्होंने फरमाया कि आपस में प्यार करो। पशु एक जात के होते हैं तो आपस में काफी प्यार रहता है, हालांकि तकरार रहता है, पर आप तो इंसान हैं। इंसान इंसान से निस्वार्थ भावना से प्यार करे तो पूरी उम्र और उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। जो हमेशा ईर्ष्या, नफरत, लड़ाई झगड़ा, गलत कार्य करते रहते हैं, उन्हें कोई याद करना पसंद नहीं करता। प्यार का पाठ, मोहब्बत का पाठ संत हमेशा जीवों को सिखाते रहते हैं। इतिहास गवाह है, जो नेकी करने वाले, मालिक का प्यार करने वाले, सिखाने वाले हुए, आज भी उनका नाम लोग इज्जत से, सत्कार से लेते हैं। और जिन्होंने इस प्यार मोहब्बत को जला के राख कर दिया, कोई उनका नाम लेना पसंद नहीं करता। श्री राम जी के समय उनकी 3 माता थी। उनकी खुद की माता थी कैकेयी, बीच की माता, उन्हें माता ही कहते थे, और एक छोटी। तो तीनों को वो बहुत सत्कार करते थे, पर सबसे पहले आके किसी के कदमों पे हाथ लगाते, किसी को नमन करते, तो वो कैकेयी थी। जिसके पांव को हाथ लगाते, इज्जत करते, मां से बढ़ के दर्जा दे रखा था। कितना प्यार दिया, और कैकेयी भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन ऐसा समय आया, गर्ज, स्वार्थ जब हावी होता है ना, सारे प्यार चकनाचूर हो जाते हैं। क्या बिगाड़ा था श्री राम ने उनका? एक बेटा मां का क्या बिगाड़ेगा, उस युग में तो खास करके। तो बहुत सत्कार करते थे, और उसी मां ने उस बेटे के लिए 14 साल का वनवास मांगा। अपने बेटे के लिए राज्य मांगा, चलो कोई बात नहीं। मां बेटे के दुख में अंधी हो गई, या प्यार मोहब्बत में, मोह ममता में अंधी हो गई, लेकिन उस बेटे को जो सबसे ज्यादा सत्कार करता था, वनवास मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ा महागुनाह था। उस प्रेम को छार छार कर दिया जो बचपन से श्री राम जी ने उनसे जोड़ रखा था। और फिर आज देख लीजिए, क्या कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है? कभी सुना है आपने किसी का नाम ऐसा हो? क्योंकि लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। और श्री राम तो हिंदू धर्म में ज्यादातर लोगों के पीछे राम शब्द आता है। वैसे भी लोगों के दिलो दिमाग में वो नाम ज्यों का त्यों जागृत है, और उनका नाम भी लोग चाव से रखते हैं। तो कहने का मतलब, इस संसार से जाना जरूर है एक दिन। पक्का अड्डा ना तो किसी का था और ना होगा। यहां से आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो, बेगर्ज मोहब्बत करो। अरे जब तक जिंदा हो लोग सलाम करें, नमस्कार करें कि वाह वाह भाई वाह, माँ बाप ने कैसा बेटा बेटी पैदा की है। और जब दुनिया छोड़ के जाओ, लोग आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें, यही तभी जीवन सार्थक है। प्रभु का नाम जपो, और मालिक की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। मालिक के प्यार में बेइंतहा खुशियां हैं, और आपसी प्यार ही मालिक के प्यार के नजदीक लेके जाता है। तो इसलिए इस भजन में आया, प्रेम करो आपस में भाई, आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो, क्योंकि इस प्रेम में राम समाया है। प्रेम में सब बरकतें हैं, खुशियां हैं। वो मालिक समाया हुआ है, जो अंदर बाहर दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर देगा, और निहाल कर देगा, अंदर सरूर चेहरे पे नूर भर देगा। आप अगर अपने नाम रोशन करने के लिए, चलो मान बढ़ाई के लिए सुमरण नहीं करते, प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं।
आप अपनी पीढ़ियों के लिए तो करो। आपकी औलाद है, किसको बच्चा प्यारा नहीं होता? कौन ऐसा मां बाप है जिसको अपनी औलाद प्यारी ना हो? कोई तो क्या कहना है, शराबी, कबाबी, नशेड़ी, फिर भी वो बच्चों से प्यार करता है। लेकिन नशा एक अत्याचार है, क्या पता कब किस पे बरस जाए। वरना सब लोगों को अपना बच्चा प्यारा होता है। तो भाई, जैसे आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं, उसी तरह अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद से प्यार करेंगे निस्वार्थ, तो आपकी औलाद को खुशियों से माला माल कर देगा। आज हर कोई अपनी औलाद के लिए जी रहा है। कोई मालिक का प्यारा है तो पूरी दुनिया के लिए जीता है, वरना अपने तक सीमित है, एक दायरा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये हो, वो हो, फला हो। कुछ हद तक कर्तव्य पालन करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा टेंशन में गुजर जाना, उसी में खोए रहना गलत है। तो प्यार दो बच्चों को, मोहब्बत करो अपनी औलाद से, पर एक सीमा में रह के। सबसे बड़ी मोहब्बत है जिसमें आपका, मां बाप का, पीढ़ियों का नाम रोशन होगा, वो है प्रभु की सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार और प्रभु से प्यार। यही एक ऐसी चीज है जो आपको दोनों जहां में अमर कर सकती है। अन्यथा अपनी औलाद से सारी दुनिया प्यार करती आई, कोई नई चीज नहीं है। इसलिए भाई, आप अपने लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, अपनी औलाद, अपनी पीढ़ियों के लिए प्रभु का नाम जपो, प्रभु की सृष्टि से प्यार करो, ताकि आपकी पीढ़ियों का भला हो, मानवता का भला हो, मालिक रहमो करम से आपको नवाज दे। तो प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, क्या पता किस रूप में प्यार मोहब्बत में मालिक मिल जाए। आप सबको बोला है, आप अमल कितना करते हैं ये तो मालिक ही जाने। प्रसाद संगत को बोला है कि आपकी छत है, छत पे एक पानी का कटोरा रख दो। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पहले हमारे पिताजी बापूजी शरीर के जो थे, उनसे पहले भी तो एक जैसे मिर्ची रगड़ने वाला कुंडा कहते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं अलग कुछ नाम, तो वो रखा करते थे। उसमें पानी भर के रख देते, कोई थोड़ा सा क्रैक हुआ, साइड ऊपर से टूट गया, चलो भाई, और पानी भर के छत पे होता। और कभी कभार दाने भी, रोजाना तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के वहां पे दाने बिखेर देते थे। तो आप साथ संगत को हमने यही किया है कि भाई, आप, ये भी एक पुण्य कार्य है कि आप अपने मकान की छत पे पानी रख दें, थोड़े दाने बिखेर दें। आप भी तो रोज रोटी खाते हो, खाते नहीं? थोड़े से दाने अगर किसी पक्षी के, किसी जीव जंतु के मुंह में लग जाएंगे, मालिक ने उसकी रख रखी है, आप फिक्र ना करो। लेकिन आप अगर फिक्र करोगे तो मालिक आपका फिक्र जरूर करेंगे। तो थोड़े दाने बिखेर दो छत पे, थोड़ा पानी रख दो, क्या पता कोई पक्षी आए, वो चोगा चुने, पानी पिए, क्या पता मालिक किस रूप में कौन सी खुशी आपको दे जाए और आपकी झोलियां भर जाएं। सत्संगें होती हैं, सत्संग वाले दिन आप अपनी तरफ से कोशिश करो, सेवादार बन के किसी बुराई में फंसे इंसान को लेके आओ। वो गाड़ी पे पैसा लगता है, कई लोग उस गाड़ी का पैसा दे देते कि भाई नाम वाली गाड़ी जा रही है। ये जब हम घर में थे तभी था, ट्रकों के ट्रक आते थे कि नहीं भाई हम नाम वाले फ्री लेके जाएंगे, संगत अपना किराया दे देती थी। तो नाम वाले आते, वो लोग जिन्होंने सच्ची भावना से सेवा की, आज कहां से कहां पहुंच गए, बाहरी रूप से भी और अंदरूनी रूप से भी। सो ये बहुत बड़ा भला है, किसी दीन दुखी को, किसी बुराई में फंसे इंसान बने शैतान को फिर से इंसान बनाना, ये महापुण्य कार्य है। तो इसमें बढ़ चढ़ के आपको सहयोग करना चाहिए, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे नंगे को खाना खिलाओ, कोई पागल घूम रहा है शहर में स्टेशन पे, तो आप उसके कपड़े पहना दो। हमने देखा लोग खिल्ली उड़ाते कई जगह, कई स्टेशनों पे जाने का टाइम मिलता रहा पहले, तो देखा कोई पागल घूम रहा है, लोग उसे बड़ी कोई गलत निगाह से देखते, जैसे कोई औरत है, खास करके उसको, कि बहुत अजीब होता बेचारी, कि बच्चा भी होने वाला हो जाता, बुरा हाल, इतना बुरा हाल कि कहने सुनने से परे। हमने व्याकुलता देखी, रोते चिल्लाती इंसानियत को देखा। तो आप लोगों से गुजारिश करी
कि भाई कोई भी ऐसा पागल मिल जाए उसे पागल खाने में भर्ती करवा दो, आप अपने घर में मत रखो। डॉक्टर को ये बोल दो कि इसका गार्जियन मैं हूं, मैं इसका माँ बाप की तरह, भाई मैं इनके पैसे भरूंगा, इसका इलाज कर दो बेचारे का, कपड़े पहना दो अच्छे, ताकि कम से कम वो समाज में कोड ना बने। और आपने मालिक की औलाद का भला किया, यकीनन मालिक आपका, आपकी औलाद का भला जरूर करेंगे। तो हमारा यहाँ आपको याद कराने का मतलब ही ये है कि बेपरवाह साईं मस्ताना जी, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने हमें ये जो कार्य बताएं। हम तो एक माइक हैं, ये माइक अपने आप बोल रहा है क्या? हाथ रख दे तो बोलना बंद। हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है, माइक आगे आवाज आ रही है आप तक। तो वैसे भाई हम तो माइक की तरह हैं, जैसा सतगुरु मौला हमें बुलवाता है हम बोलते रहते हैं, करवा तो वही रहे हैं ना सब कुछ। बेपरवाह साईं सच्चे मुर्शिदे कामिल दाता रहबर। तो जितने भी अच्छाई के नेकी के कार्य शुरू कर रखे हैं साथ संगत ने, बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग डालो हिम्मत से, और जितना हो सके भूले भटके जीवों को गुरुमंत्र से जोड़ो। पहले 100 गऊ का पुण्य था, अब हजारों गऊओं का पुण्य आप ले सकते हैं, क्योंकि कलयुग अपनी रफ्तार में है। यूपी में सत्संग चल रहा था अभी भंडारा, तो वहां पे परम पिताजी के शेर आए, तो उस शेर में ये लिखा था कि जैसा समय आता है वो मालिक अपने संतों से वैसा वैसा कार्य करवाता रहता है। आपको फिर भी पढ़ के सुनवाएंगे। तो वो शेर हैं, पवन ने पढ़ के सुनाए। तो कई लोग कह देते हैं ना, पहले तो ये नहीं था अब ये हो गया। तो परम पिता ने अपने हाथों से वो शेर लिखे हुए हैं ग्रंथ में कि भाई जैसा जैसा समय आता जाता है वो मालिक अपने संतों से, अपने नूर से वैसा ही कार्य करवा लेता है। तो करवाने वाला तो मालिक है, सदगुरु वो खुद हैं। सो भाई ये कार्य जो नेकी भलाई के चले हुए हैं, जोर शोर से इस महायज्ञ में आहुति डालिए, ताकि मालिक आपको अंदर बाहर खुशियों से माला माल कर दें।